इलन्नासि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बादही तौहीद के मतवालों, शमई रिसालत के परवानों, गौसे आजम के दीवानों, औलियाए उम्मत के जानिसारों, हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में दुरूद व सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करें और झूम झूम कर बावाज़े बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मख्तलफल मलवानी व तआक़बल असरान व कर्रल जदीदानी वस्तक़ल्लल फ़रक़दान व बल्लिग़ रूहहु व अरवाह अहलि बैतिही मिन्नत तहियता व सलामा व बारिक व सल्लिम अलैहि कसीरा। मोहतरम हज़रात, जो मुझे वक्त दिया गया है उससे 1 मिनट पहले इंशाअल्लाह ताला ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। मेरे बाद फ़ौरन हाफिज़ व क़ारी मोहम्मद साजिद रज़ा साहब क़िबला की तकरीर होनी है, फिर इंशाअल्लाह वक्त से पहले ही ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एक बार ज़रा मचल के सब लोग कह दीजिए, या रसूल अल्लाह। नाज है हमको शहे अबरार पर, उनकी रहमत गुल पर भी है खार पर, और जाओ मत शैतान की ललकार पर, जान दे दो वादे दीदार पर, नकद अपना दाम हो ही जाएगा। और ये आला हजरत का शेर है, उसी की तज़मीन है कि हर कदम पर मुस्तफ़ा का नाम लो, हर कदम पर मुस्तफ़ा का नाम लो, आओ आओ सब्र से अब काम लो, और आला हजरत का हसी पैगाम लो, ऐसा इलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा। और ये आखिरी शेर इबरत का शेर है कि नेकियां कर ले बहुत कम वक्त है, कब्र की मंजिल बहुत ही सख्त है, और ले चले अजहर सफर खुशबख्त है, आए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और अभी हमारे बड़े भाई हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब कह रहे थे कि हमें जो भी मिला नबी के सदक़े में मिला है, यकीनन देता तो रब है लेकिन दिलाते मुस्तफ़ा हैं। ये कोई और जमात होगी जिनका ये अकीदा होगा कि जिसका नाम मोहम्मद या अली हो उससे मांगना वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं माज़अल्लाह, या उससे मांगना शिर्क है। अरे हमारा तो ये अकीदा है कि मुमकिन नहीं बे उनके वसीले के खुदा दे, देता तो खुदा है लेकिन किसके वसीले से, किसके वसीले से देता है? तो मुमकिन नहीं बे उनके वसीले के खुदा दे, और भर लेगा वो दामन को जो उस दर पे सदा दे। है कौन बड़ा उनसे गनी मुझको बता दे, मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दे, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी बड़ी बेहतरीन अंदाज में मौलाना साहब बता रहे थे कि ये प्रोग्राम, ये मिलाद की महफिल एक निकाह के मौके पे, निकाह के खुशी के मौके पे महफिल सजाई और बसाई गई। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया और बता रहे थे कि इस दुनिया में सारे रिश्तों से पहले रिश्ता है
भाई से पहले, बाप से पहले, बेटे से पहले, यानी सारी रिश्तों से पहले ये मियाँ और बीवी का रिश्ता है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन लोगों तवज्जो करना, हम और आपका बड़ा अजीबो गरीब माहौल है। हम और आप लोग का बड़ा अजीब मैटर है कि हम और आप लोग तो कहते यही फिर रहे हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सरकारे गाजी पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, वारिसे आलम का दामन नहीं छोड़ेंगे, मखदूम सिमना का दामन नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब अपने जिंदगी जीने का तर्ज देखा जाता है, अपनी जिंदगी का जायजा लिया जाता है, तो ये पता चलता है कि हमने पकड़ा ही नहीं। मैं छोड़ने का सवाल कहां से पैदा होता? तो याद रखो मुसलमानों, याद रखो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये शादी का मौका हो या गम का मौका हो, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो या मैयत के मौके पे हो, हम सुन्नियों का ये अकीदा है, ये तौरो तरीका है कि महफिल मिलाद कराते हैं। लेकिन कुछ लोग ना अहल ऐसी महफिल में आना पसंद नहीं करते, तो बल्कि हकीकत तो यह है कि वो ऐसी महफिल में आना पसंद नहीं, बल्कि उनको मेरे नबी पाक बुलाते ही नहीं हैं। क्योंकि सरकारे गौसे आजम का फरमान है कि बगैर मेरे मर्जी के कोई मेरा नाम नहीं ले सकता। तो जब बगैर गौसे आजम के मर्जी के कोई उनका नाम नहीं ले सकता, तो बताओ नबी की महफिल में बगैर नबी के मर्जी के कैसे आ सकता है? लेकिन बड़ा अजीब गरीब माहौल है। कहते यार ये तो गांव वाले मौलाना हैं, ये तो गांव के स्टाफ है, वहां क्या जाए सुनने। मौलवी मौलाना अगर कोई दीन की तबलीग करना चाहे, दीन का दर्स देना चाहे, तो हम लोग उससे भागते फिरते हैं, उस पर नजर नहीं डालते हैं, उस पर तवज्जो नहीं डालते हैं। लेकिन लोगों जरा तवज्जो करना, मेरे आका करीम क्या फरमाते हैं, हसनैन करीमैन के नाना जान क्या फरमाते हैं, मेरे आका मावा मलजा फरमाते हैं कि आए मेरे चाहने वालों, आए मेरे मानने वालों, आए मेरे मत वालों, आए मेरे फरजानों, सुनो सुनो, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग महफिल मिलाद से भागा करेंगे, आलिमों से दूर भागेंगे, हाफिजों से दूर भागेंगे, कारियों से दूर भागेंगे, मुफ्तियों से दूर भागेंगे, खानकाहों से दूर भागेंगे। तो मेरे आका फरमाते हैं कि जब ऐसा वक्त आएगा कि आलिमों से दूर भागेंगे, हाफिजों से दूर भागेंगे, कारियों से दूर भागेंगे, तो उनके तीन बहुत बड़े नुकसान होंगे। क्या होंगे? कितने? तीन। बता दूं मेरे आका फरमाते हैं, नबी पाक फरमाते हैं कि नंबर 1 पहला नुकसान तो ये होगा कि वो कितना भी कमाएगा उसके माल में से बरकत खत्म कर दी जाएगी। तो बताओ आजकल ये है कि नहीं है? अरे पहले का दौर था, 10-10 लोग खाने वाले होते थे, एक कमाने वाला होता था, पूरा हो जाता था। आज 5-5 कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले, लेकिन बरकत ही नहीं। जिस तरफ नजर डालिए हर लोग यही चिल्लाता फिर रहा है, हजरत बरकत नहीं हो रही है, हजरत बरकत नहीं हो रही है। तो लोगों तवज्जो करना, मेरे आका फरमाते हैं, मेरे नबी पाक फरमाते हैं, सबसे पहला नुकसान क्या होगा कि उसके माल से बरकत खत्म कर दी जाएगी। और दूसरा नुकसान क्या होगा? लोगों तवज्जो करना, मेरे आका फरमाते हैं दूसरा नुकसान ये होगा कि उस पर जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा, जालिम हाकिम मुसल्लत कर दिए जाएंगे। आजकल जो हम लोग चिल्लाते फिर रहे हैं ना, अरे फला की सरकार नहीं बननी चाहिए, फला की सरकार बन गई, हम परेशान है, परेशान है, परेशान है। तो लोगों याद रखो, याद रखो, रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम व याफु अन कसीर। तुम्हें जो भी तकलीफ पहुंची वो इस सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। तो आका क्या फरमाते हैं कि दूसरा नुकसान क्या होगा कि जालिम बादशाह मुसल्लत कर दिया जाएगा। और तीसरा नुकसान क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। नबी पाक फरमाते हैं, हसनैन करीमैन के नाना जान फरमाते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आकाए करीम फरमाते हैं कि तीसरा नुकसान ये होगा कि जब वो मरेगा तो कुफ्र की मौत पे मरेगा।
अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग के? हाँ, बस थोड़ी देर बर्दाश्त कीजिए, जरा मचल के कह दीजिए सुभान अल्लाह, और जोर से कह दीजिए। तो अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया लोगों तवज्जो करना, आजकल का ये माहौल है, आजकल का ये आलम है कि हम और आप लोग जब शादियों में तलाशा करते हैं लड़की दुल्हन, तो ये नहीं देखते हैं। अभी मौलाना बता रहे थे कि मेरे नबी का फरमान है कि लोग 4 चीज देख कर निकाह किया करते हैं। नंबर 1 हुस्न जमाल देखकर, कोई माल दौलत देखकर करता है, कोई खानवादा उसका